Most welcome to all of you in online class 6 आज साइंस में लेसन 5 के अंतर्गत हम सभी पदार्थों का पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। पृथक्करण का तात्पर्य होता है कि दो या दो से अधिक वस्तुएं जब आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उन्हें हम किन किन तरीकों से अलग कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं और अनुपयोगी चीज़ों को बाहर फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत आएगी। तो पदार्थों का पृथक्करण निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। अब वे पदार्थ विभिन्न प्रकार के अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, जिसमें पहला हस्तचयन, दूसरा थ्रेसिंग, तीसरा निष्पावन, चौथा चालन, पांचवा अवसादन, छठा निस्तारण, सातवां निस्यंदन और आठवां है वाष्पन। और ये सभी एक ही चीजों के लिए पृथक्करण करने के लिए सभी का उपयोग एक साथ नहीं होता। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग करने के लिए विभिन्न तरीके जो है अपनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 हस्तचयन, मतलब हाथ के द्वारा चुनना या बुनना। जैसे चावल दाल एक में मिक्सअप हो गए हैं, तो उन्हें हम किस तरीके से अलग करें, तो उसके द्वारा उस विधि में हम किसी बर्तन में उस मिक्सअप सामान को ले लेते हैं और हाथ के द्वारा उसे चुन करके, बीन करके चावल को एक तरफ कर देंगे, दाल को एक तरफ कर देंगे। इसी प्रकार बहुत सी वस्तुएं हैं जिसमें कंकड़ पत्थर भी खाद्य सामग्रियों में रहते हैं। तो किचन में उसको उपयोग में लाने के पूर्व उसको हस्तचयन के द्वारा हम कंकड़ पत्थर को, अनुपयोगी चीज़ों को हटा देते हैं और उसके बाद उपयोगी चीज़ों का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग के बारे में आप लगभग जानते होंगे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर थ्रेसिंग का अपना एक महत्व है, क्योंकि थ्रेसिंग का उपयोग बड़े पैमाने पर जो कृषि होती है उसमें ज़्यादातर किया जाता है। इसमें क्या होता है, डंठल और खाद्य पदार्थ, बीज एक में मिले रहते हैं। तो उस भूसे को उस अनाज से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो थ्रेसिंग कहलाती है। पहले के ज़माने में तो उसके जो बोझ होते थे अनाजों के, उसको फैलाकर उस पर बैल चलाकर उसके पैर से, खुर से वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे और फिर उसके बाद उसकी ओसाई करते हुए दाने को अलग कर लिया जाता था और भूसे को अलग कर लिया जाता था। लेकिन बड़े पैमाने में कृषि के क्षेत्र में थ्रेसिंग के लिए मशीनों का, उपकरणों का, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो हार्वेस्टर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है निष्पावन। किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करना निष्पावन कहलाता है। मतलब जब थ्रेसिंग का कार्य हो जाता है तो उसमें भी भूसा प्लस अनाज मिक्सअप रहते हैं। उस अनाज को उस भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसको ओसाना कहते हैं, तो गांव में लोग उसे एक टोकरी में लेकर के और जिधर की हवा होती है उस साइड में वो निष्पावन का कार्य करते हैं। उससे क्या होता है, हवा के माध्यम से
भूसा दूर हट जाता है और जो अनाज होते हैं वो काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं। तो अनाज का एक ढेर लग जाता है, भूसे का अलग, और इस तरीके से निष्पावन विधि में भूसे और अनाज को अलग किया जाता है। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है चालन। तो चालन का उपयोग किचन में, रेस्टोरेंट, होटलों में विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। चालन के अंतर्गत चालना आता है और आपके घर में रोटी, पकौड़ी, पकौड़ा जो भी बनता है उसमें भूसी को अलग करने के लिए आटे से या मैदे में कुछ अगर कंकड़ पत्थर या कुछ भी अवांछनीय तत्व हैं तो उसे चलनी के माध्यम से चाल करके उसको अलग कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत आपको समझना है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो अगर किसी मिश्रण में जल मिलाने पर जो उसके भारी अवयव हैं वो उस बर्तन की तली में धीरे धीरे बैठ जाते हैं और भारी कणों के बर्तन में बैठने की जो प्रक्रिया होती है वह अवसादन कहलाती है। और विस्तारण के अंतर्गत जब भारी वस्तुएं बर्तन की तली में बैठ जाती हैं तो इस ग्लास के जल को हम दूसरे ग्लास में जो उड़ेल देते हैं, कुछ उसमें साफ पानी यहाँ तक आ जाता है, यह प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। लेकिन निस्तारण होने के बावजूद भी उसमें कुछ गंदगी रह जाती है, तो जब उसको छन्नी के माध्यम से हम किसी दूसरे बर्तन में अलग करने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो वह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। और आज की डेट का लास्ट टॉपिक वाष्पन। तो वाष्पन के अंतर्गत मुख्य रोल इसमें ऊष्मा का होता है, गर्मी का होता है। पानी बड़े तल पे, बड़े स्थल पे अगर कहीं है तो धीरे धीरे वो सूर्य के प्रकाश से वाष्पित होता रहता है और इस प्रकार वो पानी वायुमंडल में भाप बन करके उड़ जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। कभी कभी आप देखते होंगे जब थाली में आप भोजन लेते हैं, गर्म रहता है, जब आप उसे फैला देते हैं तो धीरे धीरे गर्म पानी भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है और आपका भोज्य पदार्थ ठंडा हो जाता है। इसी तरह आपको जल्दीबाजी है, कहीं जाना है, चाय गर्म है, तो चाय कप में अगर उसे आप प्लेट में उड़ेल देते हैं तो उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और वो वाष्पित हो जाता है और आपकी चाय ठंडी हो जाती है और आपको पीने में सुविधा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से पत्तियों में चूंकि स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। पौधों में जो पानी अधिक संचित होता है या वैसे भी वह पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में मिलता रहता है और जो अपनी अहम भूमिका निभाता है वायुमंडल की आर्द्रता को बनाए रखने में
और साथ ही साथ बादल का भी निर्माण करता है और वही बादल फिर वर्षा कराते हैं, जो हमारे लिए पेड़ पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इतनी परिभाषा के बारे में समझना है और पढ़ना है। तो आज के डेट में केवल मैं इसको समझाया हूँ। अब कल के डेट में मैं इस लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट